हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 10 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उस पेपर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो मुझे आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास 14/11 मीटर है और 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर एक पहिया है, मैं पहिए को आपको बना करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ये पहिया है जो गोल है, इसका ये केंद्र बिंदु है और ये कह रहा है कि पहिए का व्यास, तो ये यहाँ से लेके ये पूरी जो है दूरी केंद्र बिंदु से होकर जो गुजरती है ये पूरी व्यास कहलाती है। तो यहाँ देखिए ये व्यास हमें दिया है 14/11 मीटर और यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, 2 से इसमें हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 14/11 गुणा 2, ये हमारा हो गया त्रिज्या मीटर में। और ये यहाँ पे कह रहा है कि 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर ये पूरा हो जाएगा वृत्त की परिधि, यानी कि ये पहिए की परिधि। तो जब ये एक चक्कर मारेगा तो एक परिधि इसकी हो जाएगी जो है, और ये वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि ये होती है 2πr। और यहाँ से हम 2 और पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का मान यहाँ पर है 14/11 गुणा 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14 और ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 11 दूना 22, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 मीटर। यानी कि दोस्तों एक चक्कर में पहिया जो है वह 4 मीटर की दूरी जो है तय करता है। तो 10 चक्कर में कितनी दूरी करेगा तय, आइए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे 10 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 चौक 40 मीटर। यानी कि 40 मीटर जो दूरी है यह कुल दूरी है, ये निकल गई दूरी जो पहिया जो है वो 10 चक्कर में तय करेगा। और यहाँ पे समय दिया है 1 मिनट। समय कितना दिया है दोस्तों, 1 मिनट। और हमें यहाँ पर निकालना है चाल, तो चाल के लिए ये देखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय ये हम सभी जानते हैं। और दूरी यहाँ पर है 40 मीटर और समय यहाँ पर है 1 मिनट, तो 1 मिनट हो गया। और 1 मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे, तो 40 मीटर बटे में 60 सेकंड। तो ये चाल हमारी जो आ गई, ये आ गई 40/60 मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल को बदलने के लिए हम 18/5 से इसमें हम गुणा कर देंगे। आइए देखते हैं, यहीं पे 40/60 गुणा में 18/5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। अब यहाँ से ये 0 से 0 कट गया और 6 से इसे काटेंगे, 6 18, तो यहाँ से हो गया 4 3 12/5। अब 5 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो 5 दूनी 10 और ये 2 बचा 0 और ये 5 चौका 20, यानी कि 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि जो चाल है वह किलोमीटर में 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यहाँ पर ऑप्शन में हम देखते हैं तो ये पहला ऑप्शन जो ए है 2.4, यही जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 2, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है तो a + b + c/c का मान क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आप क्या करेंगे, b को आप यहाँ ला सकते हैं और 2 जो है वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a/b। तो इसे आप लिख सकते हैं a/b या a/b आप लिख सकते हैं। और ये जो है 2/3 हो जाएगा, तो इसे आप लिखेंगे 2/3। और यहाँ से अब इसे आप कर लेंगे जो है b और c को, तो c यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा b/c, b/c हो जाएगा। और ये 3 यहाँ चला जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, तो इसे आप लिखेंगे 3/4। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो b है, ये जो टर्म हमारा b है, b यहाँ पर 3 है, तो ये यहाँ भी b जो है 3 है, b जो है यहाँ भी 3, यानी ये बराबर है।
तो इसे आप लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C। तो ये हो जाएगा 2 और B के स्थान पर 3 है, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ये आपका अनुपात हो गया। आपको ये बताना है इसका मान निकालना, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C बटे C बराबर, इनको आप जोड़ लेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे 4, C के स्थान पर 4 है, तो 2 3 5 4 9, 9 बट्टे 4, यानी कि आप बता सकते हैं इसका जो मान है वह जो है 9 बट्टे 4 है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, तो 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं जो क्रम से होती हैं वो होती हैं 2, 3, 5 और 7। और इसमें प्रश्न में पूछा गया है इनका योग, इनको हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 2 3 5 और 5 10 7 17, तो इसका आंसर आ गया 17, यही इसका जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4, किसी मानचित्र में 1 सेंटीमीटर को 9 किलोमीटर दर्शाया गया तो 2 सेंटीमीटर को कितना दर्शाया जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं एक मानचित्र जो है बना करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये होता है ग्राफ, और ये पाई ग्राफ अक्सर हम सभी लोगों ने बनाया है। और ये ग्राफ के क्वेश्चन में जब एक्स वाई का मान निकालना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो जब इसमें हम पाई ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे एक सेंटीमीटर पे ये नंबर जो अंकित करते हैं, जैसे 1 2 3, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लिखते हैं पैमाना। क्या लिखते हैं? पैमाना, यानी स्केल। और यहाँ हम देते हैं कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, और इसका पैमाना जो है 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वह जो है 9 किलोमीटर के बराबर है, 9 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर जो है, अब ये यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 9 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर 9 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों 2 सेंटीमीटर का जो तात्पर्य है वह 18 किलोमीटर से है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। प्रश्न 5, यदि 100 संख्याओं का माध्य 40 है, यदि एक संख्या 40 के स्थान पर 50 ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर 100 संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे, 100 और ये 40 का हम गुणा कर देंगे तो योग हमारा आ जाएगा। योग 100 संख्याओं का जो योग है वह 100 गुणा 40 और आ गया ये 4000। कितना आ गया ये? 4000। अब ये कह रहा है 40 के स्थान पर 50 ले लिया जाए, यानी कि 40 को निकाल लिया जाए और 50 को ले लिया जाए, तो ये आपका आ जाएगा 4010। और ये नया औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से इसमें भाग दे देंगे, 100 से इसमें, क्योंकि संख्याएं 100 है, 100 से आप भाग दे देंगे तो आपका नया औसत जो है वह 40.10, या आप इसे लिख सकते हैं 40.1। यही जो आपका नया औसत है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6, 2 संख्याएं 32 और 40 हैं, यदि उनका एचसीएफ 8 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं कि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, और इस पे हम इसको उठा करके रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये 32 और दूसरी संख्या यहाँ पर 40 बराबर एचसीएफ यहाँ पर 8 है, और एलसीएम हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर, और 32 गुणे 40 के नीचे जो 8 जो है आ जाएगा 8, और ये 8 पंजे 40, तो इसका आंसर आ गया 5 दूनी 10 के 0, हाथ से लगा 1, 5 3 15, 1 16।
160 दोस्तों, यानी कि आप बता सकते हैं कि एलसीएम जो है 160 है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 7, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम क्या करेंगे, यह जो एचसीएफ है 4, इसे आप चाहे 3 में गुणा कर ले चाहे आप 4 में गुणा कर ले। तो हम 3 में गुणा कर रहे हैं, 4 का हम 3 में जब हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 4×3 12, 4×3 12, और ये जो 4 है इसमें लाके हम गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम जो आ जाएगा 12×4 48, और ये हमारा आ गया एलसीएम, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 8, 288 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। इसमें हम क्या करेंगे कि 288 का हम गुणनखंड कर लेंगे, जो ऐसे 2 से हम भाग दे देंगे तो 144 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दे देंगे तो 72 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दे देंगे तो 36 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दे देंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दे देंगे 9 आ जाएगा। अब हम 3 से भाग देंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 आ जाएगा, और 3 कम 3 1 आ गया। अब चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चूंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि घन यानी कि क्यूब बन जाए, तो इसमें जो है 3 का जो है जोड़ा बनता है, तो ये 3 का जोड़ा बन गया 2 का, और यह जो 2 है इसका जो है त्रिक समूह नहीं बना, और 3 का भी त्रिक समूह नहीं बना, यानी कि यहाँ पर 1 2 की जरूरत है और यहाँ एक 3 की, तो 2 गुणा 3 हमें चाहिए, तो 2 गुणा 3 बराबर 6, 2 गुणा 3 बराबर 6, यानी कि 6 से हम 288 में जब गुणा करेंगे तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वह पूर्ण घन होगा, और यही इसमें पूछा गया है कि किस संख्या से गुणा किया जाए। तो वह संख्या दोस्तों छोटी छोटी संख्या वह 6 है, इसी से गुणा किया जाएगा तो जो प्राप्त जो गुणनफल होगा वह पूर्ण घन होगा, और 6 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 9, एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपए है, यदि वस्तु 10% हानि पर बेची जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई भी वस्तु है जो है वो 100% जो है वो रही होगी जो है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 10% हानि, यानी कि 100 में से हम 10 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 90, यानी कि 90%। दोस्तों 90% जो है वस्तु का विक्रय मूल्य है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 120 रुपये क्रय मूल्य दिया है, 120 में हम क्या करेंगे 90 से गुणा कर देंगे और 100 से हम भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0 से 0, और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और 12 9 108, 108 रुपये दोस्तों जो है वस्तु का विक्रय मूल्य है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 10, 4 घंटियां 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड और 8 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो यदि एक साथ 8 बजे बजी तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे 5, 6, 7 और 8 का। इसका एलसीएम मैं निकाल करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, एलसीएम के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 840, और यह आएगा आपका सेकेंड में, किस में आएगा, सेकेंड में, और इसे आप जो है मिनट में बदल लेंगे। तो 840 में आप 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ 6 कम 6, अच्छा 24, यानी कि 14 मिनट आ जाएगा, 14 मिनट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि एक साथ 8 बजे बजी थी घंटियां, तो 14 मिनट बाद, यानी कि 8 बजकर 14 मिनट, 8 बजकर 14 मिनट पर जो है दोबारा घंटियां जो एक साथ बजेंगी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 11, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 6 अधिक है तो लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स हम लिख लेते हैं बी और जी से, और यहाँ पे ये जो रेशियो है इन दोनों में ये 5:7 है, और रेशियो में अंतर कितने का है, अंतर जो है 2 का है, यानी जो है 2 जो है रेशियो में अधिक है। और यहाँ ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 6 अधिक है, तो अधिक कितनी है, 6 है, और 6 में हम इस 2 से हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 जो है उठा करके हम इसमें गुणा कर देंगे 5 में,
तो ये हो जाएगा 5×3 = 15, ये हो जाएंगे लड़के। और ये जो है इसमें हम गुणा कर देंगे 3 से 7 में, तो 7×3 = 21। तो यानी कि हम बता सकते हैं कि लड़कों की जो संख्या है वो 15 है और लड़कियों की जो संख्या है वह 21 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 15 और 21, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 12, यदि a का 10% b के 20% के बराबर है तो a और b का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है a का 10%, तो इसे आप लिख सकते हैं a गुणा 10% बराबर है b के 20% के, तो b गुणा 20%, और इसे आप लिख सकते हैं a गुणा में 10/100, और ये हो जाएगा b गुणा में 20/100। तो 100 से 100 कट गया, और यहाँ जो है b जो है a के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a/b, और यहाँ जो है 20 है, 20 के नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/10। 0 से 0 कट गया, यानी कि आप बता सकते हैं कि a/b बराबर हो गया 2:1, यानी कि a और b में जो अनुपात है वह 2:1 का अनुपात है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 13, यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स का मान क्या है। दोस्तों यहाँ पर इससे आप कर सकते हैं, ये यहाँ पर है x है और y जो इसके नीचे आ जाएगा, और 1.5 जो है इसके नीचे त्रिज्या गुणा में आ जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं x बटे y बराबर, ये आपका हो जाएगा 0.04 बटे में 1.5। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 10 जब हटाएंगे तो 4/100, और इसे आप लिखेंगे 15/10, और इसे दोबारा 4/100, ये जो नीचे का पोर्शन है ये पलट के इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10/15। अब यहाँ जो है 0 से 0 ये जो है कट गया। अब इसे हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, तो ये आपका आ गया 2/15 पंजे 75, यानी इसे आप लिख सकते हैं x बटे y बराबर 2/75, यानी x के स्थान पर 2 है और y के स्थान पर 75। अब इसमें रख के आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से y 75 है, 75 माइनस 2, और ये 75 प्लस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 75 में से 2 जाएगा, बचेगा 73, और 75 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 77, तो 73/77। दोस्तों यही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 14, 6 पाइप किसी टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भर सकते हैं, तो 5 पाइप कितने समय में टंकी को भरेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम MDH के फार्मूले से सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर है 1 घंटे 20 मिनट, इसे हम क्या करेंगे, घंटा हम बना देंगे, जो 20 मिनट है इसे भी घंटा हम बनाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ दिया है 1 घंटा और यहाँ दिया है 20 मिनट, दिया है 20 मिनट, तो इसे भी हम जब घंटा बनाएंगे तो यहाँ हम कैसे करेंगे, देखिए 20 में हम पहले 60 से भाग दे देंगे, तो 20 भागे 60, और ये 0 0 यहाँ से कट गया, और 2 × 2 2 3 6, तो यानी आपका ये हो गया 1 सही 1/3 घंटा। ये जो आपका हो गया 1 घंटा 20 मिनट, ये हो गया 1 सही 1/3 घंटा आपका आ गया जो है ये। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 6 पाइप, और कितने समय में, इसे आप जो है साधारण भिन्न में बदल लेंगे, 3 × 3 और 3 × 4, यानी ये हो जाएगा 4/3, 4/3 घंटा, और ये बटे में 1 काम बराबर यहाँ। अब क्या है 5 पाइप, 5 पाइप ये कह रहा है, और कितने समय में, यहाँ पर जो है हम x मान लेंगे, और यहाँ जो है वही टंकी है, यानी ये काम है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2 चौका 8, ये 5 जो है नीचे आ जाएगा बटे में 5, यानी x, या इसे आप कह सकते हैं x बराबर 8/5। अब इसे आप 5 से भाग दे देंगे, तो 5 × 5 3 बचेगा शेष, तो 1 सही 3/5, 1 सही 3/5 घंटे, 3/5 घंटे। और इसे आप क्या करेंगे, जो है इसे आप जो है
इसे 3/5 को आप मिनट बना लेंगे। 3/5 को आप मिनट बनाएंगे। कैसे? 3/5 घंटा है, इसमें आप जो है 60 से आप गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 12 तिहाई 36 यानी कि 36 मिनट। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 घंटा 36 मिनट। 36 मिनट। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 1 घंटा 36 मिनट में 5 पाइप जो है उस टंकी को भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 15, चावल और चीनी के मिश्रण में 2/3 भाग चावल है तो चीनी का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए फिगर के जरिए 1 2 3 3 हिस्सा है। तो ये कह रहा है कि 2 भाग चावल है, यानी ये और ये दोनों भाग चावल है और ये भाग जो है आपका जो है चीनी है। ये आपका हो गया चावल और ये भी चावल और ये चीनी, यानी कि 3 हिस्से में से 1 हिस्सा चीनी का। ये कह रहा है कि 2/3 भाग जो है यह जो है चावल है। तो शेष कितना बचा? 1 शेष बचा। तो 1/3 जो है वह चीनी है। वो कितना है? चीनी है। अब ये कह रहा है कि चीनी का प्रतिशत, तो यहाँ आप लिख देंगे चीनी का प्रतिशत। चीनी का प्रतिशत 1/3 और प्रतिशत निकालने के लिए इसमें आप 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100/3, 3 से आप भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। दोस्तों यही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 16, एक पूरक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है तो दोनों कोण का मान क्या है? दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, पूरक कोण दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर होता है तो इसे हम कहते हैं पूरक कोण। इसे हम कहते हैं पूरक कोण। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर 2 कोण बना लेते हैं, ए और बी। ये कह रहा है कि एक पूरक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है। तो ये दूसरा कोण यानी 1 है, तो ये जो पहला कोण है यह जो है 3 गुना है। कितना है ये? 3 गुना। 3:1 का जो है अनुपात है, 3:1 है दोनों में जो है। और यहाँ पर जो है हम मान लेंगे इसे 3x और इसे मान लेंगे x। 3x और ये हो गया x। अब ये कह रहा है कि यानी कि इनका मान हमें बताना है कि इन कोणों का मान क्या है। तो हम क्या करेंगे कि 3x a + b = 90, यहाँ पर ये पूरक कोण का फार्मूला है। 3x + x = 90। ये हो गया आपका 4x = 90। x = 90/4। 90/4 इसमें जब हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 22.5। तो यहाँ पर जो दूसरा कोण है यह जो आपका है 22.5। 22.5 और ये जो पहला कोण है इसमें हम क्या करेंगे 22.5 में हम 3 के गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 × 5 = 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6 67.5। यानी कि आप बता सकते हैं कि एक कोण जो है वह 67.5 है और दूसरा जो है 22.5 है और यही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 17, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है और वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? तो यहाँ पर ये वर्ग हम बना लेते हैं ऐसे। ये देखिए वर्ग है, इसकी 4 भुजा बराबर होती है और इसका ये परिमाप है और परिमाप इसका होता है, परिमाप वर्ग का परिमाप यह होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। अब परिमाप यहाँ पर दिया है 44, 4 यहाँ पर बटे में आ जाएगा यानी a। तो a यहाँ पर आ गया 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यानी कि 11 गुणा 11 ये आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बना लेंगे एक वृत्त जो है इस प्रकार से जो है, और ये कह रहा है कि वृत्त की परिधि यानी ये जो है होता है इसकी परिधि होता है और परिधि बोला है 44 है, यानी कि परिधि वृत्त की, और ये दिया है 44 सेंटीमीटर यानी कि 2πr = 44। परिधि 2πr होती है वृत्त की। और यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है, r हमें निकालना है। तो r = 44 बटे में 2 और गुणा में 22 और ये 7 चला जाएगा ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब ये 22 दूना 44, 44 कट जाएगा, r आ गया आपका 7। अब हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर अभी हमने निकाला यानी त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है आधी, तो ये 7 गुणा 7, 7 से 1 कट गया और यहाँ पर जो है आपका जो क्षेत्रफल आ जाएगा ये है 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 15 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह यहाँ पर देखिए 11 से 11 गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा जो है 121 यहाँ फिर से लिख लेते हैं 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह 121 वर्ग सेंटीमीटर है और जो वृत्त का है उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह अधिक है, यह अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। और ये क्वेश्चन में पूछा है कि कितना क्षेत्रफल अधिक है, तो अधिक क्षेत्रफल के लिए आप निकाल देंगे अधिक 154 और माइनस 121 आप घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 2 गया 3 यानी कि 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल अधिक है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न 18, बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है और दोनों की ऊंचाई बराबर है तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ऊंचाई है यानी कि h1 और h2, यहाँ पर एक ऊंचाई जो है बेलन की है और एक ऊंचाई शंकु की, दोनों बराबर है और दोनों की त्रिज्याओं को हम अलग अलग मान लेते हैं r1 और r2। अब हम सॉल्व करते हैं। बेलन का जो आयतन है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच यानी कि r1 और इसको h1 और यहाँ जो है शंकु का आयतन बराबर दिया है 1/3 पाई और ये r2 का स्क्वायर और ये h2। और चूंकि h1 h2 बराबर है तो यह दोनों जो है कट जाएगा और पाई से यहाँ जो है पाई कट जाएगा और यहाँ से हमें निकालना है रेशियो। तो ये जो है r2 का स्क्वायर है ये यहाँ आ जाएगा इसके नीचे, तो ये r1/r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये बचेगा 1/3। ये स्क्वायर जो इधर आ जाएगा अंडर रूट में, तो r1/r2 इसे आप लिख सकते हैं √1/3। यह जब करनी से बाहर आएगा तो एक तो फ्री हो जाएगा लेकिन 3 जो है फ्री नहीं हो पाएगा, तो 1/करनी में 3। तो रेशियो जो है त्रिज्याओं में वह है r1 और इससे आप लिख सकते हैं रेशियो r2 बराबर ये हो जाएगा 1 रेशियो करनी में 3। यानी कि आप बता सकते हैं कि त्रिज्याओं में जो अनुपात है वह 1 अनुपात करनी में 3 है। यही जो है इसका राइट आंसर है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही ये अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।